एक रात रिया अपने घर में अकेली थी। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक अजनबी भीगे कपड़ों में खड़ा था। उसने कहा कि उसकी कार खराब हो गई है और उसे फोन करने की जरूरत है। रिया ने उसे अंदर बुलाया और फोन दिया। अजनबी ने फोन किया और फिर कहीं गायब हो गया। रिया को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी घर की लाइट चली गई। उसने मोमबत्ती जलाई और देखा कि अजनबी की परछाई दीवार पर दिख रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए घर की तलाशी ली, पर कोई नहीं मिला। अचानक गैलरी से अजीब आवाजें आने लगी। वह डरते हुए गैलरी की ओर गई और देखा कि अजनबी वहां खड़ा है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह भयावह रूप से हंस रहा था। रिया ने चिल्लाया और दरवाजा बंद कर लिया। अजनबी ने दरवाजे के उस पार से कहा, तुमने मुझे अंदर बुलाया था। अब तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। मैं एक आत्मा हूं जिसे सालों पहले मारा गया था। अब मैं उन लोगों के घर में प्रवेश करता हूं जो मुझे अंदर बुलाते हैं। तुमने मुझे आमंत्रित किया और अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। डर के मारे रिया का शरीर कांपने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। वह भागकर अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद कर लिया और अपने माता पिता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका आया। उसने देखा कि अजनबी अब उसके कमरे में खड़ा है। अगले दिन रिया के माता पिता ने उसे मृत पाया। उसके चेहरे पर भयानक डर की छाप थी। गांव में लोग कहते हैं कि रिया की आत्मा अब भी उस अजनबी के साथ मिलकर अपने शिकार की तलाश में भटकती है।